Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 3 class book the science factor. Let's open page number 8. पेज नंबर 8 टॉपिक है हमारा नोज़. हमारी जो नोज़ है वो क्या क्या काम करती है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. कीप योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स. नोज़, नाक. फर्स्ट लाइन, द नोज़ हैज़ 3 मेन फंक्शंस. ये जो हमारी नाक है ये 3 जो है मेन काम करती है. 3 फंक्शंस जो हैं इसके 3 हैं, 3 काम करती है. ये क्या क्या करती है. फर्स्ट, इट हेल्प अस टू ब्रीथ. सबसे पहले ये हमारी मदद करती है ब्रीथ यानी सांस लेने में. ठीक है, हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं ना. सबसे पहले ये हमारी हेल्प करती है सांस लेने में. इट आल्सो मॉइस्चर एंड फिल्टर द एयर वी ब्रीथ. ठीक है, और ये क्या काम करती है. जो हम सांस लेते हैं, जब हवा हमारे अंदर जाती है नाक के, तो ये क्या करती है. इट आल्सो मॉइस्चर एंड फिल्टर. इसको नम करती है. मॉइस्चर यानी नम यानी गीला करती है. हवा को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल खुश्क नहीं होने देती हमारी नाक को. एंड फिल्टर, और जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए हवा जो हमारे अंदर जाती है, तो नाक है इस हवा को साफ़ भी करती है. ठीक है. द टाइनी हेयर्स इन द नोज़. ये जो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं, कार्ड सीलिया, जिसको सीलिया कहा जाता है, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर माइन्यूट्स. ये जो हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं, इनका क्या काम होता है. ये डस्ट के जो ज़रात होते हैं, मिट्टी के ज़रात होते हैं छोटे छोटे, एंड अदर माइन्यूट ऑब्जेक्ट, और बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं माइन्यूट छोटी छोटी सी, एंड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग ओवर लंग्स. ये जो है इसको हमारे फेफड़ों में जाने से रोकती है. ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं, हवा जो अंदर जाती है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है ना. अब नाक हमारी क्या काम करती है. मिट्टी के जो ज़रात होते हैं और छोटे छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़रात होते हैं, ये जो नाक है उसको हमारे फेफड़ों में जाने से रोकती है. लंग्स मतलब फेफड़े. सेकंड, अब ये दूसरा काम क्या करती है. सेकंड, इट अलाउज़ अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस. स्मेल कहते हैं सूंघने को. ठीक है, नाक के ज़रिए हम लोग सूंघ सकते हैं बहुत सी खुशबुओं को, बदबू को. ठीक है, जो भी हमारे इर्द गिर्द है हम सूंघ सकते हैं उसको. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट नाइस स्मेलिंग थिंग्स दैट आवर नोज टेल अस अबाउट. इट आल्सो लेट अस नो व्हेन बैड स्मेलिंग थिंग्स आर नियर बाय. कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है. ये सिर्फ हमें अच्छी चीज़ों की जो है उसको ही नहीं बताती कि मतलब ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ की स्मेल अच्छी है, ठीक है, ये खुशबू अच्छी है, हमें सिर्फ यही नहीं बताती, बल्कि अगर कोई बुरी स्मेल आ रही है हमारे आसपास से, ये भी हमें बताती है. ठीक है. दिस कैन आल्सो हेल्प टू अलर्ट अस टू डेंजर. ये हमें ख़तरे से भी बचाती है. ख़तरे से किस तरह बचाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे कुछ जल रहा है, ठीक है, तो जलने की हमें स्मेल आएगी, हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ कहीं पे जल रही है, मतलब दूर भी कहीं जल रही होगी तो हमें स्मेल आ जाएगी कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कोई चीज़ जल रही है. ये हमें ख़तरे यानी डेंजर से भी हमें अलर्ट कर देती है. उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, डू यू नो व्हाट द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज़ इज़. वो कहते हैं आपको पता है कि नाक का तीसरा काम क्या है. 2 तो हमने पढ़ लिया ना, सांस लेती है, ठीक है, और हम स्मेल कर सकते हैं नाक के ज़रिए. तीसरा काम इसका क्या है. इट अलाउ अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग. कहते हैं जो हम खाते हैं ना, इसको हमारे टेस्ट करने में भी हेल्प करती है. अब नाक से किस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. टेस्ट तो हम ज़ुबान से करते हैं. यू माइट थिंक ओनली द टंग डज दैट. कहते हैं आपको लगता होगा कि सिर्फ हम ज़ुबान से ही चख सकते हैं, बट मच द प्लेजेंट सेंसेशन वी गेट फ्रॉम ईटिंग टेस्टी फूड कम्स फ्रॉम इट्स स्मेल. लेकिन हम खाने से पहले क्या होता है, चखने से पहले हमें खाने की स्मेल आती है. खाने की स्मेल आती है, हमें स्मेल से पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है किस तरह की है. मतलब स्मेल, मीठी स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, स्पाइसी स्मेल आ रही है. हमें टेस्ट करने से पहले, चखने से पहले स्मेल से पता चल जाता है कि खाना किस तरह का है. ठीक है. अब नोज़ 3 तरह के काम करती है. सबसे पहले सांस. ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं नोज़ के ज़रिए, ये हमें स्मेल करती है हम नोज़ के ज़रिए. और तीसरा, ये हमें फ़ूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है. आप लोगों ने आज रीडिंग करनी है नोज़ की, पेज नंबर 8 की.